हरे कृष्णा बच्चों। बच्चों हमने जो पढ़ा था, हमारा टॉपिक चला था आपका टाइम एंड वर्क। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताए थे। बेसिक क्लास मैंने आपको कराई थी, 2 क्लास करा दी थी मैंने आपको टाइम एंड वर्क की। उन 2 क्लासेस में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसका क्या बताया था, इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बताया था आपको, इसमें बेसिक पॉइंट क्या क्या आएंगे। ठीक है। और मैंने आपको अभी तक इसका एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था। क्वेश्चन की आपकी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, बस मैंने आपको इसके बेसिक के बारे में बताया था कि क्या क्या चीज होते हैं इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, किस लेवल से लेके चलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको इसकी फॉर्मूला वगैरह जो भी था ना, सब चीजें आपको बता दी थी। ठीक है। तो आज से जो आपके स्टार्ट होते हैं इस क्लास के, मतलब इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं अपनी क्लास पे, अपने क्वेश्चन पे। तो देखना आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। है ना? इसे बोला है क्वेश्चन में कि 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी तो मैं आपको पहला क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जब नेक्स्ट मतलब आगे क्वेश्चन पे हम चलेंगे तब मैं आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा। ठीक है। फिर डायरेक्ट हम इन्हें मतलब फॉर्मूले में इन संख्याओं को पुट करेंगे, पुट करके आंसर बताएंगे। ठीक है। तो अभी आपकी पहली क्लास है और पहला एक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ, एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 पुरुष, और सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक में। ठीक है। आप डेली बताऊंगा कि इसमें ये क्या चीज है, 15 क्या है, 30 क्या है, ये चीज नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है। M1 कितना दिया और M1 D1 W1 ये सब चीजें मैं आपको बता चुका पहली क्लास में। तो देखना M1 कितना है इसमें, M1 है इसमें 15। ठीक है। और D1 कितना है, और D1 कितना है, D1 है 30। M2 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। पूछा क्या आंसर, D2 पूछा है कि D2 की वैल्यू बताओ। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, सबसे इजी क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क के, सबसे इजी, कि M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था इसकी बेसिक की क्लास में। M1 की वैल्यू कितनी है 15, और D1 की वैल्यू कितनी है 30, बराबर M2 कितना 9, और D2 आपको फाइंड करना। तो ऐसे समझ लिया हमने, 9 से नहीं कटेगा तो 3 पंजे 15 और 3 से 9, 3 एक 3, तो कितना हो गया 3 धाम 30, 5 धाम 50। तो x बराबर कितना है आपका 50। तो ये 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 50 दिनों में करेंगे। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी आंसर। समझ आया। देखो मैंने इसमें क्या किया, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, बहुत सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। ठीक है। 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो M1 कितना है इसमें 15 और D1 कितना है 30। M2 कितना 9 और D2 ने पूछा है क्वेश्चन में कि D2 बताओ कितने दिन में 9 पुरुष कार्य को पूरा कर सकेंगे। ठीक है। तो मैंने इन संख्याओं को इस फॉर्मूले में पुट किया है कि M1 ये है, D1 ये है, और M2 इतना है, और D2 हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। तो D2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 50। समझ आया। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज बताई है कि इसमें ये क्या चीज है, 15 क्या है, 30 क्या है और 9 क्या है। तो इसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है बच्चों, शायद बच्चों वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी माइक में, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, शायद आपको प्रॉपर मेरी आवाज नहीं आ पाई होगी, तो इस चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखना इस क्वेश्चन को मैंने जो आपको समझाया है, बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से बताई है सब चीज की। इस क्वेश्चन में 15 क्या है, 30 क्या है, 9 क्या है, पूछा क्या है। ठीक है। पहले मैंने उन चीजों को बताया कि क्या है कि M1 15 है, D1 कितना है आपका 30 है, M2 है 9 और D2 इसमें मतलब फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनका फॉर्मूला लिखा है। तो फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपका M1 इंटू D1 बराबर में M2 इंटू D2, ये फॉर्मूला है। इसमें M1 की वैल्यू भी दी हुई है आपको, D1 की वैल्यू दी हुई है, M2 की वैल्यू दी हुई है 9, और D2 हमें फाइंड करना है। तो इस सारे को कैलकुलेट करते हमारा x की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है। ठीक है। सारी चीज मैंने आपको एक एक चीज बेसिक से बताई। जब हम आगे करेंगे ना क्वेश्चन, तो मैं आपको ये चीजें लिखूंगा कि M1 इतना है, D1 इतना है, M2 इतना है, D2 हमें फाइंड करना है। ठीक है। नहीं मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपको फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। वहां पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा, आपका बस फाइनल आपका क्या देखेगा, आंसर देखेगा कि आपने फाइनल आंसर क्या निकाला है, और वो जो आंसर आपने निकाला वो ऑप्शन में है या नहीं है। ठीक है। बाकी ये रामायण राम कथा जो है आपकी, वो एग्जामिनर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि हर फॉर्मूले में, सॉरी हर क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला पुट करना है, यही आपको अप्लाई करना है।
तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है, आपको अपने माइंड में लिख के रखना है पहले से। ठीक है, लिखना कहाँ पे लिखना है आपको, अपने माइंड में लिख के रखना, वहां पेपर में नहीं लिखना। ठीक है, पेपर में क्या लिखना, बस अपनी कैलकुलेशन। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन लिखनी है। तो जो मैं करूंगा यहाँ पे वो सारी कैलकुलेशन ही करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, तो 45 मिनट में यह कितने पन्ने पढ़ेगी। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन में ना इतनी पहचान होनी चाहिए, क्वेश्चन पे पहचान होनी चाहिए कि इसमें M1 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू क्या है, और D2 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू क्या है, W2 की वैल्यू क्या है, मतलब वेजेस क्या है, इसमें मजदूरी क्या है, वर्ग क्या है, दिन क्या है, और मैन क्या है, इसकी पहचान होनी चाहिए। जैसे आपको ये तो पता है, आपको मैन का ही पता चल जाएगा और आपको टाइम का ही पता चल जाएगा, क्योंकि उनके आगे क्या दिया होगा, मैन के आगे, संख्या के आगे मैन दिए होंगे। ठीक है, और जो भी संख्या दी होगी अगर वो समय है तो उसके आगे मिनट, घंटे या दिन दे कर रखेगा वो, तो आपको इनकी तो पहचान हो जाएगी। लेकिन काम की पहचान आप कैसे करोगे, काम की पहचान आप अपनी मतलब समझदारी से करना, इसमें दे के नहीं रखेगा। बहुत से क्वेश्चन में कि आपको ये काम करना है, ठीक है, उस काम को आपको खुद से समझना है। तो अब आपको ये देखना है, इसमें 25 मिनट में 15 पन्ने पड़ती है, तो ये 15 क्या है। ठीक है, 15 क्या है, तो 15 काम है। रेखा जो है 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ने का काम कर रही है। उसने 25 मिनट में क्या काम किया है, उसने 25 मिनट में काम किया है 15 पन्ने पढ़ने का। ठीक है, तो 15 क्या हुआ, ये 15 हुआ W, है ना, वर्क काम हुआ है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है कि MDH अपॉन W, है ना, MDH अपॉन W। तो M की वैल्यू कितनी है इसमें, M की वैल्यू दी नहीं हुई है इसमें, इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें D की वैल्यू दे रखी है। D मतलब आपका टाइम, दिन। ठीक है, या तो वो दिन भी दे कर रख सकता है, साल भी दे सकता है, मिनट भी दे सकता है, घंटे भी दे सकता है। ठीक है, वो एक चीज देख रहेगा। इसमें क्या चीज है, टाइम दिया हुआ 25 मिनट। वो टाइम को आप हमेशा कहाँ लिखते हो, टाइम लिखते हो आप ऊपर, तो टाइम कितना है 25 मिनट, और काम कितना है 15, और काम हमेशा कहाँ पे आता है, काम आता है हमेशा नीचे। तो 15 पन्ने पड़ेंगे 25 मिनट में रेखा। इसने बोला तो 45 मिनट में कितने पन्ने पड़ेगी, तो कौन एक्स, इसे कैलकुलेट करना, तो 5×5 = 25 और 5×45 और 5×6 = 15 और 9×7 = 27। तो एक्स बराबर कितना है आपका 27 पन्ने को 45 मिनट में पढ़ लेगी, ऑप्शन बी। ठीक है, आपको भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर अभी फ्रेश हो, मतलब अभी स्टार्ट किया आपने, तो आप बेफिक्र रहना, अभी जो है आप सीखने के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन में भी आप सेम, कि आपने फर्स्ट टाइम अगर एक क्वेश्चन को आपने 5 लाइन में किया और जब आप उसका रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम में भी आप उस क्वेश्चन को 5 ही लाइन में कर रहे हो। ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में जब आपने इस क्वेश्चन को किया तो 10 लाइन में किया, कोई भी क्वेश्चन हो, नेक्स्ट टाइम रिवीजन में उसको 8 कर दिया, उससे नेक्स्ट टाइम में 6 कर दिया, फिर 4 कर दिया। ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपने 10 लाइन में उस क्वेश्चन को सोल्व किया, रिवीजन के टाइम वो 10 लाइन ना हो गए, वो 8 लाइन हो जानी चाहिए। फिर 8 लाइन, फिर नेक्स्ट टाइम करो थर्ड टाइम, तो थर्ड टाइम में 6 लाइन का होना चाहिए क्वेश्चन, वो 4 लाइन में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो जो बिल्कुल इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपका रिवीजन के टाइम में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाएगी, आप उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे, उसका आंसर बता दो कि ये इसका आंसर, ऑरली आप उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, वो हो कैसे पाएगा, वो तब हो पाएगा जब आप उसका रिवीजन बहुत बार करोगे, मेहनत करोगे उस काम में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है 27 पन्ने रेखा पढ़ लेगी कितने मिनट में, 45 मिनट में। चलो बच्चों नेक्स्ट देखना आप कि 15 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति, आपने 15 व्यक्ति लिख दिए, 15 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, है ना, 60 दिन टाइम, तो टाइम आएगा ऊपर बराबर में। फिर क्या बोला है, यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए, 5 बढ़ा दी जाए, तो आपको पहली संख्या पता होनी चाहिए, पहली कितने 15, पहले 15 था तो 5 बढ़ा दूंगा तो कितने हो जाएंगे 20। अगर 5 व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसी कार्य, तो काम कितने दिन में, तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि 15 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, अगर मैं व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा देता हूं तो कार्य कितने दिन पहले हो जाएगा, तो देखना कितने दिन पहले हो जाएगा। आप पहले ये निकालना कि एक 20 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर कितना 20 दिया, 60 और 15 दिया 45, तो एक्स बराबर कितना है
45। तो देखना, जब ये पहले कितने व्यक्ति थे, 15, तो 15 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर रहे थे, तो 15 व्यक्ति इस काम को कर रहे थे 60 दिन में। जब 15 के स्थान पर मैंने व्यक्ति कर दिए कितने, 20, तो 20 व्यक्ति इस काम को 45 दिन में कर रहे हैं। पहले कर रहे थे 60, अब हो गए 45। तो कितने कम समय में इन्होंने काम किया, 15 दिन कम लगाए इन्होंने। आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो 15 कैसा आया, पहले 60 थे, 60 में से अगर मैं 45 को लेस करूंगा तो कितना जाएगा, 15 दिन इन्होंने कम लिए हैं जब मैंने 5 व्यक्ति बढ़ा दिए। समझ आया है? ठीक है, तो करना इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट पर आते हैं। देखना क्वेश्चन नेक्स्ट, पढ़ना बच्चों क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि 10 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य करता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को, अगर 10 पुरुष और 5 महिलाएं दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो 60 दिनों में उस कार्य को पूरा कर पाते हैं वो। ठीक है, इन्होंने कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है इन्होंने, एफिशिएंसी दी है किस चीज की, मेंस की और वुमेन्स की, है ना, आदमी की और औरत की कार्य क्षमता दी हुई है, उनकी एफिशिएंसी कैपेसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है कि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य करता है, एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य करता है। तो इससे क्या पता चलना है कि जो एक पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के बराबर है। या तो आप किसी कार्य को कराओगे, या तो एक पुरुष से करा लो या फिर 2 महिलाओं से करा लो, दोनों सेम टाइम में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 मैन बराबर 2 वुमेन। तो यहाँ से मैन और वुमेन का जो कार्य क्षमता का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा ना, है ना, कि मैन तो करता है 2 काम, उतने ही समय में वुमेन एक काम कर पाती है ना। जितने समय में मैन 2 काम करता है उतने ही समय में वुमेन जो है, औरत जो है, कितना काम कर पाएगी, एक काम कर पाएगी। यार समझ आ गया, ये भी कार्य क्षमता आ गई। इनकी हमने एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया। जब हमने इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया तो आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि 10 पुरुष, 10 मैन और 5 वुमेन ये किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं, 5 मैन और 20 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, है ना। इस कार्य का आधा भाग, इस कार्य का आधा भाग बोला है। आधा भाग यानी कि आधा भाग क्या दिया है इन्होंने, आधा काम, है ना। आधा किसके बारे में बोला है इन्होंने, काम के बारे में बोला है कि आधा काम कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो पहला काम कितना था, पहला तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, पहला तो आपको पता ही नहीं है। अगर आप पहला 1 मानेंगे तो यहाँ पे काम आधा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो काम ऐसा मानो, जो भी संख्या आपको खुद से एज्यूम करनी पड़े तो संख्या हमेशा ऐसी एज्यूम किया करो कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, आधा, मैं यहाँ पे आधा लिख देता तो यहाँ फ्रैक्शन नहीं आता, 1/2, फिर 2 को आप ऊपर ले आते। ऐसा करो, पहले वाले काम को अगर मैं 2 मान लेता हूँ तो ये आधा काम कितना हो गया, 1 हो गया। अगर ये 10 मानोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 20 होगा तो ये 10 हो जाएगा, आधा काम। ठीक है, तो मैंने आधा क्या माना, आधा 1 माना। इसका मतलब क्या है कि पहला जो काम होगा वो 2 काम होगा, 2 का आधा 1 ही होगा। ठीक है, अब देखना जहां जहां पे ये एम है और जहां जहां पे ये डब्ल्यू है, वहां पे उस स्थान पे आपको क्या रखना है, एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी का रेशो लिखना है। एम बराबर कितना है 2, डब्ल्यू बराबर कितना है 1। अगर यहाँ पे एम के स्थान पर मैं 2 लिखूंगा तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20। और डब्ल्यू के स्थान पर अगर मैं 1 लिखूंगा तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एम के स्थान पर 2 लिखूंगा तो 5 2 जा 10, और डब्ल्यू के स्थान पर 1 लिखूंगा तो 20 बन जा 20 है, 20 हो जाएगा। जोड़ना 20 और 5 25 गुना 60/2 और बराबर में 10 और 20 कितना हो गया आपके 30 इंटू एक्स अपॉन 1। देखो बच्चों मैंने क्या किया, ये m जो है m के स्थान पे 2 लिखा है, मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैन की एफिशिएंसी 2 है और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। समझिए, उसके आगे से कैलकुलेट करना 20 सॉरी 30
टू जा 62 से टू गया और x बराबर कितना है आपका 25, है ना। इतने व्यक्ति इतनी महिलाएं उसके आधे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? 25 दिनों में पूरा कर सकेंगे। आपका ऑप्शन ए आंसर है। समझ आया? ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और देखना ये जो आपका क्वेश्चन है किसका है? रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2, है ना। मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस का। तो सोचो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके प्री में कैसे आएंगे? देखो हार्ड और इजी, डिफिकल्ट और इजी कुछ नहीं होता, वो सब चीज आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको आज हार्ड लग रहे हैं वो 6 महीने आपके तैयारी के बाद भी वो हार्ड ही लगेंगे। जब तक कोई चीज हमें नहीं आती हो तब तक डिफिकल्ट है, आने के बाद वो बहुत इजी लगने लग जाती है। ठीक है, तो कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है, बस आप मेहनत करते रहो। जब आप एग्जाम में बैठे हो तो सब आपको इजी दिखेगा, अगर आप मेहनत करके गए हो एग्जाम में। ठीक है, अगर ऐसे ही बिना मेहनत के चले गए हो, मौज मस्ती में आप एग्जाम दे रहे हो, फिर तो सभी चीजें आपको हार्ड लगेगी। ठीक है, तो आप मेहनत करो अच्छे से। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, 16 आदमी किसी काम को 35 दिनों में करते हैं तो कितने दिनों में 25 आदमी उसी काम को करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी है, आपको फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर बता देना है। ठीक है, तो देखना 16 आदमी किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं तो 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो कितना है? 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 16 सत्ते 112, और 112 को 5 से आप डिवाइड करो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौ 20, तो कितना? 22.4 आया आपका, ये आपका आंसर। ठीक है, आपको भी ऐसे ही निकालना है बिल्कुल एक एक लाइन में। जो एक लाइन का क्वेश्चन हो उसमें 2 लाइन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 22.4 करना। ये तो मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, वरना ये वाले क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो ओरली इनका आंसर आ जाता है। ठीक है, माइंड में कैलकुलेट हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आपको समझाना है तो इसलिए लिखना पड़ता है मुझे ये, वरना बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। आप बेफिक्र रहना, जब आप इन्हें कर लोगे, इनका 2-3 बार रिविजन कर लोगे तो आपको भी कंफर्म है ये इजी जरूर रहेगी। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा कर लिया है तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक कार्य पूरा करने का फैसला किया है, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा कर लिया है तो समूह में पुरुषों की वास्तविक संख्या क्या थी? जो स्टार्टिंग में पुरुषों की संख्या ग्रुप में जो पुरुष थे, मैन थे, वो कितने डिसाइड किए गए थे वो पूछा है इन्होंने स्टार्टिंग। तो देखना, मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में जो पुरुष थे वो कितने थे? एक्स पुरुष थे। ये एक्स पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते? 10 दिन में कर लेते, लेकिन 5 पुरुष अनुपस्थित रहे, अपसेंट रहे हैं। तो अगर 5 पुरुष अपसेंट रहे हैं तो बचे कितने? तो बचे x माइनस 5। अगर 5 चले गए हैं तो टोटल में से 5 को लेस करना पड़ेगा हमें, और टोटल कितने थे? x, और x में से अगर 5 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे? x माइनस 5। और ये बचे हुए जो समूह के सदस्य हैं इन्होंने इस कार्य को करने में कितना समय लिया? 12 दिन लगाए। 12 दिन लगाए तो इसको सॉल्व करना, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, तो कितना है? 5x बराबर 6x माइनस 30। ये 5x इधर आएगा और 30 इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 30। तो स्टार्टिंग में जो पुरुषों की संख्या थी वो कितनी थी? 30 पुरुष थे स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने पुरुष थे? स्टार्टिंग में पुरुष थे आपके 30। ठीक है, करना इसे नोट डाउन, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पढ़ना क्वेश्चन, 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं
24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से एक तिहाई है, किसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लेंगे। इन्होंने बोला है कि 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता, कुशलता मतलब उनकी क्षमता, एफिशिएंसी पिछले समूह के लोगों से एक तिहाई है। जितनी पिछले लोगों की एफिशिएंसी थी, जो नए लोग हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/3 है उनकी पहले वालों से। ठीक है, इसका मतलब कि ये ग्रुप, मतलब दो ग्रुप है ना, दो ग्रुप है। पहले ग्रुप के जो लोग हैं कितने, 32, और दूसरे ग्रुप में कितने, 24। जो बाद वाले ग्रुप के सदस्य हैं, उन सदस्यों की जो कार्य क्षमता है, वो कार्य क्षमता कितनी है, पहले वालों की 1/3 है, एक तिहाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहला ग्रुप तो मैं मान लेता हूँ 32 वाला ही है, 32। ठीक है, पहला ग्रुप कौन सा है, 32। पहले ग्रुप में 32 और दूसरे ग्रुप में कितने, 24। ये ए ग्रुप और ये बी ग्रुप। इन्होंने बोला है कि जो बाद वाले सदस्य हैं, पहले वाले सदस्यों से 1/3 कार्य करते हैं, एक तिहाई क्षमता इनकी। इसका मतलब क्या है कि ये अगर 3 काम करते हैं, उतने ही समय में ये 24 लोग एक काम कर पाते हैं। ठीक है, जितने समय में ये 3 काम करेंगे, ये दूसरे ग्रुप के सदस्य उतने ही समय में एक काम करेंगे। समझ आया तक। ठीक है, तो उसके बाद आना क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला कि 32 लोग 12 दिनों में दीवार बना सकते हैं। 32 मैन कितने 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 24 लोग, 24 मैन, 24 मैन प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से एक तिहाई है। इन वाले लोगों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, पहले वालों की एक तिहाई है। ये 24 लोग उससे 5/8 कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। मैंने माना ये x समय लगाएंगे, और काम कितना दिया है, 5/8। 5/8 दिया तो पहले वाला काम मान लेना आप 8, और ये वाला हो गया आपका 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि यहाँ पे जो पहले ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और दूसरे ग्रुप की कितनी एफिशिएंसी, 1। तो पहले वाले मैन के स्थान पे लिखना आप 3, और दूसरे वाले मैन के स्थान पे लिखना आप 1। अगर मैं यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ इंटू 3, और यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 1, तो 3 दूनी 6, और 3 किया 2/8 गुना 12 बराबर 24। 24 से कम तो 24 होंगे, इंटू एक्स अपॉन 5। ऐसा करोगे आप, 4 चौक खुला, 4 दूनी 8, 24 चौक के 96, और 4 दूनी 8, और 2 छिक्के 12, और 6 पंजे 30। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका, एक्स बराबर आया आपका, एक्स बराबर आ गया आपका 30। तो 24 लोग उसका 5/8 काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे, 30 दिन लेंगे। समझ आया ऑप्शन, आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन ए। 32 लोग, क्वेश्चन क्या, 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता कितनी है, पहले वालों की एक तिहाई है, तो दीवार का 5/8 भाग पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। समझ आया था क्वेश्चन। ठीक है, करना इस क्वेश्चन को, समझना, फिर आते हैं आगे। बच्चे समझ आ गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखना अगला, एक दिन में 6 घंटे काम करके 30 बढ़ाई 12 दिनों में 750 कुर्सियां बना सकते हैं, तो एक दिन में 9 घंटे काम करके 24 बढ़ाई, मतलब जो कारपेंटर होते हैं वो 1125 समान कुर्सियां बनाने में कितने दिन लगाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पुट करनी है और आंसर बताना है इसका। 6 घंटे, तो घंटे कहाँ आते हैं, हमेशा टाइम आता है आपका ऊपर। 6 घंटे काम करके 30 बढ़ाई, तो मैन कितने, 30। मैन भी हमेशा ऊपर आते हैं, 30 बढ़ाई 12 दिनों में, दिन टाइम हमेशा ऊपर आता है। 750 कुर्सियां, ये है आपका वर्ग, 750 कुर्सियां बनाते हैं, तो ये आपका वर्ग 750 बराबर में कि एक दिन में 9 घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके 24 बढ़ाई, ये मैंने 24, 1125 समान कुर्सियां बनाने में कितने दिन लगाएंगे। तो दिन पूछा है, तो दिन हमेशा आते हैं ऊपर, और कुर्सियां कितनी बनानी है, 1125, और 1125 क्या है, एक कुर्सियां है आपका काम है ये, तो काम हमेशा
नीचे आता है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके आपकी एक्स की वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक है। जो आपका वेरिएबल दिया यहाँ पे एक्स, इस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, देखना एक्स की वैल्यू आएगी आपकी, इसे सोल्व करना, जीरो से जीरो गया, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18 और 6 18, और 3 से 3 गया, 25 या 75, और 25 चौक 100, और 25 पंजे 125, और 3 से काट लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 15। तो 24 बढ़ाई 15 दिन में 1125 कुर्सियां बना देंगे। समझ आया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, कुछ नहीं किया है। डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, डायरेक्ट वैल्यू मैंने कहाँ पर पुट किया, आपके फॉर्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद इसमें एक वेरिएबल था एक्स, उसकी वैल्यू निकल आई कितनी आपकी 15, ठीक है। तो 24 बढ़ाई, एक दिन अगर 9 घंटे काम करेंगे तो 15 दिनों में 1125 कुर्सियां बना देंगे। समझ आया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको बेफिक्र रहना है। अगर आप मेहनती हो तो कितना लेवल इनका आप हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे, उसके आगे 9वें क्वेश्चन में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप इनका रिवीजन करना, मेहनत करना अच्छे से, ठीक है। तो चलो सभी बच्चों को हरे कृष्णा, धन्यवाद।